नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 7, वो शो जहां खबरों को सिर्फ बताया नहीं जाता, उन्हें परखा जाता है, समझा जाता है और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखा जाता है। यहां खबरें शोर में नहीं डूबती, सवालों में उभरती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज एट 7। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हमने भारत को गंवा दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रूस और चीन के हाथों भारत को गंवा दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मामले पर अपने देश की सबसे बड़ी अदालत में सफाई पेश की थी। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को 251 पेज में तैयार किए गए जवाब में बताया कि भारत पर इतना हाई टैरिफ क्यों लगाया गया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने यूक्रेन रूस युद्ध और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत पर 50% शुल्क लगाया है। ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस समय उनके पास इस विषय पर कहने को कुछ भी नहीं है। ट्रंप के बयान से पहले हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे एनएसए जॉन बोल्टन ने भी बड़ी बात कही थी। बोल्टन ने भी कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अब वो खत्म हो गए। बोल्टन ने हाल ही में ब्रिटिश मीडिया पोर्टल एलबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता है ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नेताओं के साथ अपने निजी संबंधों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध है तो अमेरिका का रूस के साथ भी अच्छा संबंध होता। जाहिर है ऐसा नहीं है। बोल्टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, लेकिन अब वो ट्रंप के मुखर आलोचक भी हैं। आपको बता दें, टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर बड़ा बयान दिया। अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ एससीओ में राष्ट्रपति जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है उनका साथ लंबा समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग त्याओजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में एक साथ दिखे थे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्तों ने दुनिया को यह संकेत दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने इस मुलाकात को काफी अहम बताया था। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तब बता दें आपको कि पिछले महीने ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। ट्रंप ने चीन पर भी 145% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था, लेकिन इस फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। हमने भारत को खो दिया है, ये शब्द है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। बयान अमेरिका में दिया गया, लेकिन हलचल भारत में मच गई। सवाल यह है कि ट्रंप आखिर कहना क्या चाहते हैं। ट्रंप ये जताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की विदेश नीति अब भारत जैसे अहम देशों को भी नाराज कर रही है और भारत जैसा देश जो पहले अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर हुआ करता था, अब उससे दूर जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ ट्रंप की राजनीति का हिस्सा है? ट्रंप ये भी दिखाना चाहते हैं कि भारत चीन को लेकर नरम है। ट्रंप ने क्या कहा? लगता है हमने रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया है। आशा करते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इस ट्वीट का? क्या ट्रंप को गलती का एहसास हुआ है? मैं इस सवाल उठा रहा हूं। क्या ट्रंप कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हैं? भारत रूस चीन की नजदीकी से क्या ट्रंप परेशान है? विदेश मंत्रालय ने जब यह सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 40 सेकंड के अंदर इसका जवाब दिया। क्या था जवाब? सुनाते हैं। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this. Regarding the
post. I have no comments to offer on this post at this. Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this. Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this. अब आपको समझाते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कब और कैसे बिगड़ने लगे। जून 2023 भारत में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन पर अमेरिका ने अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता जताई थी, पहला। दूसरा, सितंबर 2023 कनाडा के साथ खटास पर अमेरिका का रुख खालिस्तानी मुद्दे पर भारत कनाडा में तनातनी हुई। अमेरिका ने खुलकर कनाडा का पक्ष लिया था। दिसंबर 2023 में भारतीय नागरिक पर अमेरिकी जासूसी का आरोप लगा था। अमेरिका ने भारत पर हत्या की साजिश रचने का दावा किया। भारत ने जांच शुरू करने की बात कही, लेकिन इनकार किया। 2024 की शुरुआत हुई। ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर भी टकराव था। अमेरिका ने कुछ भारतीय आईटी कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई। भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए। 2024 के चुनाव के बाद बयानबाजी तेज हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की मानव अधिकार स्थिति पर चिंता जताई। भारत ने इसे पक्षपाती बयान करार दिया। साल 2025 की अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता करना, यह पहली बड़ी चीज थी जहां डिफरेंशिएट था भारत और अमेरिका के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच करना, यह वो क्रोनोलॉजी थी जो हम समझा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे कमजोर पड़े। क्या कुछ कहना है फॉर्मर डिप्लोमेट अनिल जी का, सुनाते हैं आपको। Well, it is their perception and you can't help it. And if it is true, I don't think so, but if it is true, then the great credit must go to President Trump himself, who has tried to belittle India, berate and had disrespected in the past several times in his recent statements. Russia, China already have their all-weather friendship and they have said no limit partnership. But President Trump himself has been hobnobbing with the President Putin and President Xi Jinping, and then he is talking about India. I mean, so this kind of double standards, hypocrisy, immaturity does not yield very great dividends in the, even if you are a superpower. Well, it is their perception and you can't help it. And if it is true, I don't think so, but if it is true, then the great credit must go to President Trump himself, who has tried to belittle India, berate and had disrespected in the past several times. भारत अमेरिका के रिश्ते कितने पुराने ये आपको बताते हैं। 1947 भारत की आजादी के बाद अमेरिका से आधिकारिक रिश्ते शुरू हुए। अमेरिका ने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तुरंत मान्यता दी। 1950 से 1960 रिश्ते में उतार चढ़ाव रहे। भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज्यादा रहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन भी दिया। साल 1971 में भारत पाक युद्ध के समय तनाव में अमेरिका ने भारत का विरोध भी किया था। भारत ने बांग्लादेश बनाकर इतिहास रचा। साल 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद रिश्तों में खटास भी आई। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाई थी। साल 2005 से 2008 रिश्तों में बड़ा बदलाव हुआ। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई। साल 2014 के बाद रणनीतिक साझेदारी में तेजी आई थी। मोदी ओबामा फिर मोदी ट्रंप की नजदीकियां बढ़ी थी। रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी में कई समझौते हुए थे। इस रिश्ते पर और जो फिलहाल तनातनी चल रही भारत और अमेरिका के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय जगत कैसे देखता है इसको, सुनाते हैं। Well, I think India's position has been vindicated by his statement that India is not a small country. India is an emerging power and a force to reckon with, and therefore United States cannot afford to use or to lose India. So I think it was a very a clear statement from him, and they should do the damage control to bring back the relation to its normal track, because India have spent a lot of time, even the United States for the last 3 decades, of trying to improve or normalize the relation with India. So its top is a strategic relation. And suddenly we find President Trump declaring this much of tariff on India and trying to bullying India. And I think it is backfired on him.
And it is admission is by itself is a clear indication that he has taken the wrong step. Well, I think India's position has been vindicated by his statement that India is not a small country. India is an emerging power and a force to reckon with, and therefore unite. अब समझाते हैं आपको क्यों बिगड़ने लगे अमेरिका से रिश्ते। मानवाधिकार पर अमेरिकी टिप्पणी। अमेरिका बार बार भारत की मानवाधिकार स्थिति पर सवाल उठाता है। भारत कहता है यह हमारा आंतरिक मामला है, आप हस्तक्षेप ना करें। भारत रूस नजदीकी से नाराजगी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से तेल खरीदा। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस पर सख्ती दिखाए। खालिस्तान और कनाडा विवाद में अमेरिका का झुकाव भारत के खिलाफ था। भारत का आरोप था खालिस्तानी तत्वों को अमेरिका में जगह मिल रही है। अमेरिका ने कनाडा का समर्थन भी किया था। अमेरिकी आरोप है भारत ने रचाई हत्या की साजिश। एक भारतीय नागरिक पर अमेरिका में साजिश का आरोप था। भारत ने कहा हम जांच करेंगे, लेकिन आरोप निराधार निकला। ट्रेड और टेक्नोलॉजी में मतभेद था। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर नियम कड़े करे। आज ऐलान किया है और ऐलान में दो बड़ी चीजें। पहला, अमेरिका ने कोई राजनयिक संबंध भारत से फिलहाल खत्म नहीं किया है। जो ट्रेड टॉक्स हैं वो चल रही है और साथ ही साथ एक फोटो ट्वीट करी है। अमेरिका को ये लगता है कि एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, फॉरवर्ड खेलना चाहिए, जिसमें भारत शायद इस पर बातचीत करे। लेकिन भारत ने भी प्योर डिप्लोमेसी का एक उदाहरण दिया। इस ट्वीट के ठीक 6 मिनट बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जाहिर सी बात है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल यही था इस ट्वीट के ऊपर। भारत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, न पॉजिटिव, ना निगेटिव और ना ही न्यूट्रल। सिर्फ ये कहा हम फिलहाल टिप्पणी नहीं करते। इससे एक स्पेस क्रिएट हो गई। बैक चैनल और डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है उसके लिए भी एक विंडो खुल गई कि बातचीत फिलहाल हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच में एक बड़ा व्यापार है। टैरिफ के बाद और एससीओ के बाद रिश्तों में खटास आई है, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति को लेकर कभी भी दबाव में नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। जी हां, आज इसकी